अल्लाह कायनात को अपना इंतखाब बता रहा है कि जब मैं मुंतखब करता हूं तो मेरे मुंतखब शुदा अफराद कौन से होते हैं। तो नजरान के ईसाई जो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा समझते थे और अल्लाह का बेटा मानते थे, और उनका अकीदा था कि हजरत ईसा इब्नुल्लाह हैं, अल्लाह के बेटे। हजरत ईसा जाते हुए कह के गए थे, जो बशारत आज भी कुरान में आयत की सूरत में मौजूद है कि मुबश्शिर रसूलन याती मिन बादही इस्मुहु अहमद, मैं बिशारत देता हूं कि मेरे बाद एक आएगा जिसका नाम अहमद होगा। अहमद की बिशारत दे के गए थे। तो उस पादरी ने कहा कि यकीनन हमारी आसमानी किताबों में किसी के आने की खबर है, लेकिन इतने लोगों ने इस बशारत का फायदा उठाया और इतने लोगों ने झूठे नबूवत के दावे कर दिए कि असल दावेदार तक जाना मुश्किल था। आए रोज कोई ना कोई उठता था और वो कहता था जिसके लिए बशारत दी थी वो मैं हूं, जिसके लिए कहा गया था वो मैं हूं। उस पादरी ने कहा कि अगर जैसे पहले दावा हुए वैसे ही दावे ये भी हैं तो फिर तो हमें इसकी तरफ मतवज्जे होने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम पहले दावों की भूल चूक में असल नबी से महरूम हो जाए। ये एक वफद लेके मदीना पहुंचे, रेशमी लिबास में, ऐसे रसूल को मिलने के लिए आए कि हम रसूल पे अगर तो वो दुनियावी दावेदार हुआ, वो दुनिया का दिलदादा हुआ, तो हमारी जरक बरक लिबास, हमारा बनाओ संघार दुनियावी दौलत को देख के वो माइल हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के रसूल को मिलना चाहते हैं। जो ही इनके आने की इतला रिसालत इमाम को दी तो रिसालत इमाम ने इनको मिलने से इनकार कर दिया। जब इन्हें खबर मिली कि रिसालत इमाम ने मिलने से इनकार कर दिया है, तो नजरान के ईसाइयों को जब पता चला, ईसाई पादरी को पता चला, अब्दुल मसीह उसका नाम था या आकिब उसका नाम था, दो नाम तवारीख में लिखे। उसने कहा रसूल क्यों नहीं मिल रहे? उन्होंने कहा हम तो नहीं जानते, लेकिन आपकी इतला पहुंची है। तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे नहीं मिल। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा शख्स है जो हमें रसूल से मिलवा सके। एक साहिब ने उनसे कहा कि मैं किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पे सिफारिश करके आपको मिलवा तो दूंगा, लेकिन आप बताएं कि आप इस मुलाकात के इव्ज मुझे क्या देंगे। यकीन कीजिए कि सोने की अंगूठियां रिश्वत ली गई रसूल से मुलाकात की। और आज मुसलमान बड़े बढ़ चढ़ के ये कहते हैं कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नमी हैं। जो ही इन्होंने वापसी के लिए रखते सफर बांधा तो इनकी हजरत सलमान मोहम्मदी से मुलाकात। सलमान मोहम्मदी से कहने लगे कि आप मदीना के रहने वाले हैं? फरमाया रहने वाला शराज का हूं, मदीना ने मुझे कबूल किया है। सोहबत रसूल में बैठते हैं? फरमाया सोहबत रसूल में बैठता हूं। तो बताओ कि तुम्हारा रसूल हमसे मिल क्यों नहीं रहा? जवाब सुनिएगा सलमान मोहम्मदी का। सलमान मोहम्मदी ने कहा कि तुम शहर जा रहे हो दरवाजे के बगैर, तुम मदीनातुल इल्म में दाखिल होना जा रहे हो बाबुल इल्म के बगैर। उन्होंने कहा हम समझे नहीं। फरमाया तुम उससे क्यों नहीं सिफारिश करवाते जो मजाजे रिसालत से वाकिफ है? ओह बेशक। किससे? फरमाया उन्हीं के भाई अली इब्ने अबी तालिब से। आखिर ईसाइयों का वफद मौला अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में पहुंचा तो मौला अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में जाके कहा कि रसूल हमसे मिल क्यों नहीं रहे? फरमाया तुम्हारे लिबास की वजह से, तुम्हारे वज़ाकता की वजह से। लिबास तब्दील करो, सादा लिबास में आओ। सोना इस्लाम में मर्द पे हराम है। सादगी के साथ आओ तो रसूल तुमसे मिलेंगे। लिबास तब्दील हुआ। अमीर अल मोमिनीन के कहने पे इन्होंने अपनी वज़ाकता को तब्दील किया। जब बारगाह रिसालत में गए तो रसूल ने उठ के इनका इस्तकबाल किया। तो ईसाई पादरी ने सबसे पहला सवाल यह किया कि आप बताएं कि आप हजरत ईसा के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन रिसालत में आपने कहा कि वो बतूल ज़ादा है। हजरत ईसा की जब तारीफ और तौसीफ की तो पादरी खुश हुआ। अब रिसालत इमाम ने जब देखा कि जमीन नरम हो गई है, अब रिसालत इमाम को पता था कि ये अकीदा रखते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है। मैंने बरगजीदा नबी कहा, मैंने परहेजगार कहा, मैंने बतूल ज़ादा कहा, मैंने अल्लाह की हुज्जत कहा, मैंने अल्लाह का कलमा कहा, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं इसे अल्लाह का बेटा कहूंगा या नहीं कहूंगा। यहीं पे आगे रिसालत इमाम ने रुक के कहा बहुत बेहतर नबी था, लेकिन एक काम
ٹھیک نہیں تھا۔ پادری فوراً متوجہ ہو کے کہنے لگا وہ کون سا کام؟ فرمایا نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کو کس نے کہا؟ ہمارا عیسیٰ تو پوری رات اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اتنا کہنا تھا، رسالت امام مسکرا کے کہتے اگر وہ بیٹا تھا تو کیا باپ کی عبادت کرتا تھا؟ عیسائی پادری نے کہا کہ دیکھیں آپ عیسیٰ کے بارے میں جو بھی عقیدہ رکھیں، لیکن روئے زمین پہ عیسیٰ کی ماں مریم سے افضل کوئی نہیں۔ اگر کوئی ایسی مستور ہے تو دکھائیں جس کے پاس ایسا کمال ہو کہ وہ بغیر شوہر کے بیٹا اور بیٹا معصوم ہو۔ عیسیٰ کی ماں مریم جیسی برگزیدہ مستور کوئی نہیں، عیسیٰ جیسا برگزیدہ نبی کوئی نہیں، اور روح القدس جبریل امین سے زیادہ صاحب اختیار کوئی نہیں۔ اللہ مریم سے افضل کوئی نہیں، دوسرا عیسیٰ سے بہتر کوئی نہیں، تیسرا روح القدس سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں۔ یا رسالت مابا بھی خاموش تھے، یا جبریل کے پروں کی سرسراہٹ نبی کو قدموں میں محسوس ہوئی۔ آواز جبرائیل امین آئی کہ خداوند متعال کہتا ہے فَحَاجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مان رہے، اگر یہ آیتیں سننے کے بعد بھی نہیں مان رہے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، پھر ان سے کہو تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں۔ قل هو اللہ احد کہہ رہا تھا کہ تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، جیو جیو۔ تم نساء لے کے آؤ، ہم اپنی نساء لے کے آتے ہیں۔ اب میں جو لفظ لکھا گیا میں اس کو نہیں، میں جو حقیقی ترجمہ ہے وہ کرنے لگا ہوں۔ تم اپنے جیسے لے کے آؤ، ہم اپنے جیسے لے کے آتے ہیں۔ ابنا کی منزل پہ حسنین گئے تھے، نساء کی منزل پہ سیدہ گئی تھیں، اور نفس کی منزل پہ علی گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کی بستر پہ سوئے تو کافروں نے محمد سمجھا تھا، معراج کے پردے میں بولے تو آج تک لوگوں نے خدا سمجھا۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اگر کسی نے کچھ کر دیا تو اللہ قیامت والے دن فیصلہ کرے گا، تو خدا کو یہاں آیت بھیج دینی چاہیے تھی کہ مباہلہ میں سچے آ جاؤ جھوٹوں کے مقابلے پہ، پھر جو جھوٹا ہوگا خدا قیامت والے دن ان کا فیصلہ کرے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، لیکن خدا نے قیامت والے دن کوئی یہ نہیں کیا۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر میں بڑا باریک جملہ کہنا ہوں، اگر خدا یہ کہہ دیتا کہ میں تم پر اپنی لعنت کروں گا تو نجران کے عیسائی کبھی بھی مباہلے میں نہ جاتے۔ خدا نے ان کو اشارہ ہی نہیں دیا، خدا نے کہا جو جھوٹا ہوگا اس پہ خدا کی لعنت ہوگی۔ میں جملے کو تھوڑا اور قریب کر کے کروں، خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ نجران کے پادریوں پہ، نجران کے عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی، فرمایا جو ان سچوں کے مقابلے پہ آئے گا ان پہ مقابلے پہ آئے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب نجران کے عیسائی تو مقابلے پہ آئے ہی نہیں، تو اب تاریخ مجھے بتائے کہ رسول کے مقابلے پہ کون آیا تھا، علی کے مقابلے پہ کون آیا تھا، زکریا کے مقابلے پہ کون آیا تھا، حسن کے مقابلے پہ کون آیا تھا، حسین کے مقابلے پہ کون آیا تھا۔ اب تاریخ میں نام بدلے ہیں، لعنت خدا نے نہیں بدلی۔ ان میں سے جس کے مقابلے میں جو جس دور میں آئے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ مباہلہ 9 ہجری میں ہوا۔ جس وقت یہ آیت آئی اس وقت رسول کا صلبی بیٹا ابراہیم موجود تھا۔ رسالت مآب کا بیٹا ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھا، حضرت ابراہیم دنیا میں موجود تھے۔ ان کی رحلت، ان کی وفات 10 ہجری میں ہوئی ہے۔ جب رسول کے حقیقی بیٹا ابراہیم موجود تھا، رسول مباہلہ میں لے کے کیوں نہیں گئے؟ آج خدا کو وہ بیٹے چاہیے تھے جو مباہلے کے میدان میں کھڑے ہوں تو ان میں رسالت کا عکس بھی نظر آئے، توحید کا عکس بھی نظر آئے۔ مباہلہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہوا، مباہلہ ہوا ہے توحید کی رشتہ داری کی بنیاد پہ۔ عیسائیوں کا اصل مقابلہ اللہ سے ہو گیا تھا۔ یوں کاروان عصمت جو ہے وہ مباہلہ کے میدان کی جانب چلا، جو ہی میدان مباہلہ کی طرف آل محمد کا اور
खानवादा तौहीद का ये काफिला बढ़ा तो नजरान का जो सबसे बड़ा पादरी था उसने आते हुए काफिले को देख लिया। उसने आते हुए काफिले को देखा। मैं जुमला कहने लगा हूं, अगर आपका रब्त ना टूटा हो और आप उसी जगह से गुफ्तगू से मुतसिल हो, जो ही उसने आते हुए इस काफिले को देखा, मैं मुबाहले का नया जाविया इस्तेमाल करने लगा, तो उसने आने का इंतजार नहीं किया। उसने फौरन अपनी कौम से, क्योंकि वो हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा समझते थे, तो उन्होंने फौरन अपनी कौम से कहा कि जितना झुक सकते हो उतना झुको। उसने कहा इनके लिए सजदाए ताजीमी बजा लाओ। उसने कहा कि मैं इनको आते हुए देख रहा हूं, मुझे नहीं पता इनमें मर्द कितने हैं, इनमें मस्तूरात कितनी है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि अगर इनमें से कोई मस्तूर वो बेटी बन के आ रही है या इनमें से मोहम्मद की जौजा है, अगर इनमें से कोई मस्तूर आ रही है, मुझे उसका नूर इस्मत तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इतना देख रहा हूं कि मरियम उसकी चादर का पल्लू उठा के आ रही है। अगर इनमें से कोई मर्द आ रहा है तो उनके कदमों के निशान ईसा मिटा रहा है। उसने कहा ईसा जिसकी ताजीम कर रहा हो, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? हम भी ताजीम करें, ईसा भी ताजीम करे। ईसा ताजीम करेगा तो हमें सजदा करना होगा, ईसा इज्जत करेगा तो हमें सर झुकाना पड़ेगा। यही वजह है कि जब मेरा बारवा आएगा तो दुनिया में कंट्रोल ईसाइयों का होगा, इसलिए मेरा मौला ईसा को साथ लेके आएगा। जो ही ईसा महदी के कदमों पे सर रख देगा, पूरी दुनिया के ईसाई कह देंगे कि हम जिसे महदी समझ रहे थे असल में यही तो अल्लाह का मज़हर है। निगाहें कायनात में हर उस बद नस्ल मुअर्रख को देख रही हैं जिसने कल को मैदान मुबाहला की तारीख लिखनी है, तो वो ये लिख दे था कि बच्चे थे अगर हसन और हुसैन माँ और बाप के पास होते तो वो कहता बच्चे थे वालिदैन के साथ आ गए, बच्चे थे माँ और बाप के साथ आ गए। आखिर माँ ने मुबाहला में आना था, बच्चा किसी को दे के क्यों आती, वो माँ साथ लेके आ गई। अली ने मुबाहला में आना था, एक बेटा अली के साथ आ गया। फरमाया आज माँ और बाप के साथ नहीं, आज रिसालत की बाहों में आके दुनिया को बता रहा है कि ये माँ और बाप के साथ नहीं आए, रिसालत की जरूरत बन के आ रहे हैं। क्या जो ही मुबाहला के मैदान में पहुंचे तो अब जो खुदा ने दूसरा कहा था सुम्मा नब्तहिल फनज्जल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर जो काजिब होगा, फिर जो झूठा होगा, उस पे अल्लाह की लानत होगी। लेकिन क्योंकि इन्होंने सोचा था कि हम मुकाबले पे जाएंगे, तो लिहाजा मैं मुकाबले पे आने वालों की सजा बता रहा हूं कि जो भी इनके मुकाबले पे आए उनके लिए तौहीद की सबसे छोटी सजा का नाम लानत है। औरत मुकाबले के लिए नहीं आ सकती, मुबाहले के लिए आ सकती है। यही वजह है कि हमारे पास मुबाहले वाली नबी की बेटी है, मुकाबले वाली नबी की कोई रिश्तेदार नहीं है। मुबाहला जनाब सैयदा की सदाकत की वजह से जीता गया। शहजादी बोल के कहती है कि मेरे बाबा की रिसालत और मेरे शौहर की विलायत को तस्लीम करते हो या ईसा बोल के बताए कि हम कौन है। और आपकी मोहब्बत और आपकी अकीदतों को सलाम करने लगा हूं। जो ईसाई पादरी का एक जुमला है जो तारीख में पढ़ा जाता है, उसने अपनी कौम से कहा था कि रास्ता छोड़ दो, इन्हें तस्लीम कर लो। मैं देख रहा हूं कि अगर ये इशारा कर दे तो ये जो पीछे पहाड़ है ना, ये अपनी जगह छोड़ देगा, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। उसने ये कह दिया था कि ये पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। मैं इस हिकमत और इस राज को बड़ी देर तलाश करता रहा कि आखिर उसने ये कह देता कि अल्लाह का अजाब आ जाएगा, ये कह देता कि खुदा कोई ना कोई अजाब नाजिल कर देगा। उसने बेआईन ही ये लफ्ज क्यों बोला कि ये पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। मैं आखिरी जुमला कहने लगा और आपकी तवज्जो मुझे चाहिए। उसने पहाड़ की तरफ मतवज्जे क्यों किया? इस वजह से कि ईसाइयों के आने से पहले मूसा का दौर गुजर चुका था और मूसा के दौर का मोजा उस दौर तक अभी तक जो लोगों के जहनों पे हावी था कि मूसा कोहे तूर पे गए थे और तौहीद की तजल्ली आई थी और तूर जल के राख हो गया था, पहाड़ जल के राख हो गया था। उस दौर में लोगों के जहनों में तौहीद का खाका ये था कि अल्लाह वो होता है जो पहाड़ को जला के राख कर देता है, अल्लाह वो होता है जो पहाड़ को जला के राख कर देता है। ईसाई पादरी ने कहा ये जो आने वाले हैं ये मोहम्मद के रिश्तेदार बन के नहीं आ रहे, अल्लाह का जलाल बन के आ रहे हैं। कदमों में गिर गए ईसाई। नजरान के ईसाइयों ने रिसालत माफ के सामने माफी मांगी, जजिया दिया, मैदान मुबाहला से रुखसत होना पड़ा और रुखसत होते हुए रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदा की पेशानी का बोसा दिया। फातिमा क़यामत तक हर वो शख्स अल्लाह के इजाब से महरूम बच जाएगा और अजाब से महफूज रहेगा जो तेरी इज्जत और तेरा हया करे।
ہمارا سلام ان لوگوں کو جو سیدہ کی عزت اور حیا کرتے ہیں، اور ان گنت لعنت ہو ان بد کردار لوگوں پہ جنہوں نے سیدہ کا حیا نہیں کیا۔